मतलब मजाक चल रहा है क्या? कई दिनों से मेरे स्क्रीन पर, इंस्टाग्राम के फीड पर एक ही चीज चल रहा है, नीट स्कैम। स्टूडेंट्स जिन्हें पढ़ना चाहिए हाथ में तख्ती लेकर सड़क पर खड़े हैं। टीचर्स जिन्हें पढ़ाना चाहिए वो अदालत और न्यूज चैनल का चक्कर काट रहे हैं, चीख चीख कर कह रहे हैं कि भैया ये तो हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ मजाक हो गया। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट, ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होता है, आप खुद से आके बताइए। मामला हो ना हो पेपर लीक का ही है। नीट का पेपर लीक हो गया था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है उस पर भी मैं आऊंगा, क्योंकि आज बात किसी एक या दो नहीं, लगभग 25 लाख बच्चों के भविष्य का है। और हम आज बताएंगे आपको कि ये जो पेपर लीक होता है इसका पूरा सिंडिकेट कैसे काम करता है। पहले आते हैं कि इन सभी चीजों की शुरुआत कहां से हुई। ये खुद एग्री कर रहा है आ जाके कि हमने 1563 स्टूडेंट्स को जो ग्रेस दिया वो पूरी तरह से सही नहीं था, गलत था। तो और कितनी डिस्पेरेंसीज हो सकती है उसके अंदर। बेटा कुछ बोल ना, तू पास तो हो जाएगा ना। तो ये जो पूरा जो भसड़ चल रहा है एक तरह से, इसकी शुरुआत होती है उस दिन से जब नीट के परीक्षा का रिजल्ट आया। उस परीक्षा का रिजल्ट जिससे पास होकर बच्चों का डॉक्टर बनने का सफर शुरू होता है। वो परीक्षा जिसे एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑर्गेनाइज करवाती है और उनके दिए नंबर के आधार पर बच्चों को रैंक मिलता है, जिससे ये तय होता है कि उन्हें अच्छे नंबर के साथ सरकारी कॉलेज मिलेगा या फिर महंगी फीस वाली प्राइवेट कॉलेज। इधर बच्चे इंतजार में थे नीट की परीक्षा देने के बाद और रिजल्ट भी आ गया। इस परीक्षा में एक साथ 67 यानी 67 बच्चों को फुल मार्क के साथ टॉप कर दिया जाता है। इन सभी को ऑल इंडिया रैंक 1 मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो खुशी की बात है, इतने सारे बच्चों की मेहनत रंग लाई। लेकिन भैया सवाल है इसमें कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, क्योंकि आज तक के इतिहास में एक साथ 10 बच्चे रैंक 1 नहीं ला पाए हैं, वो भी फुल मार्क्स के साथ। तो अब ये कैसे हो गया? सवाल उठा तो एनटीए ने कहा कि ये सब खेला जो है वो ग्रॉस मार्क्स से हो गया है भैया। अब ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसा हो भी सकता है या नहीं, ये सही है या गलत है, इस पर सुप्रीम कोर्ट में डाले गए पीआईएल पर बहस चल रही है। लेकिन हम आते हैं उस मुद्दे पर जहां एनटीए का दावा फेल हो रहा है, क्योंकि जब नीट पेपर लीक को लेकर सवाल उठे तो कुल मिलाकर एनटीए ने कुछ ऐसा कहा कि भैया ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ है, कहीं कोई चूक का सवाल ही नहीं है। लेकिन सवाल तो है, सवाल नहीं, पूरा का पूरा एक एफआईआर है नीट के क्वेश्चन पेपर के चेन ऑफ कस्टडी के इंटीग्रिटी को भंग करने का। मतलब नीट के पेपर का सेंटर तक पहुंचने का जो रूट होता है कि पेपर ए से बी जगह पर जाएगा और बी से सी जगह पर जाएगा, इस रोड मैप के साथ छेड़छाड़ हुआ है। और मैं ये कोई व्हाट्सएप की कहानी नहीं बता रहा हूँ, बल्कि पुलिस एफआईआर के कॉपी में लिखे एक एक शब्द के बारे में बता रहा हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे पेपर लीक का जो ये सिंडिकेट होता है वो काम करता है। कैसे कुछ सेटर्स उन बच्चों को हाई रैंक दिलवा देते हैं जिसे मेडिकल का एम भी नहीं पता होता है। तो ऐसा ही कुछ जो मैं बता रहा हूं ये बिहार में हो चुका है मई के महीने में, जिसके खिलाफ एफआईआर भी पुलिस में दर्ज है। तो आइए आपको समझाते हैं कि ये पूरा जो स्कैम है पेपर लीक का, ये होता कैसे है, वर्क कैसे करता है, कैसे सिंडिकेट वाले जो है वो किसी नॉर्मल से बच्चे को नीट जैसे एग्जाम में भी रैंक दिलवा देते हैं। तो आगे की जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ वो एफआईआर कॉपी से जुड़ी हुई है, जिसे अमर कुमार नाम के पुलिस अफसर ने पटना के शास्त्री नगर थाने में दर्ज किया है। और जिस वक्त मैं ये कहानी सुना रहा हूं उस वक्त ये एफआईआर बिहार के एफआईआर स्टेटस वेबसाइट जो होता है उस पर भी मौजूद है। स्क्रीनशॉट तो आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। तो इस एफआईआर में कहानी कुछ ऐसी है कि अमर कुमार को 5 मई 2024 को दोपहर के करीब 2 बजे गश्ती के वक्त एक सूचना मिलती है
कि आज जो नीट की परीक्षा हो रही है, उस दिन नीट की परीक्षा हो रही थी, उसमें एक संगठित गिरोह, यानी आप इसे पेपर लीक करने वाला गिरोह समझ सकते हैं, इनके साथ कुछ स्टूडेंट्स और परीक्षा को संचालित करने वाले स्टाफ की मिलीभगत से नीट के जो क्वेश्चन पेपर्स है उसके चेन ऑफ कस्टडी के इंटीग्रिटी को भंग किया गया है, यानी नीट का पेपर लीक हो चुका है। इसी के साथ ये भी जानकारी उनको दी गई कि कुछ सेटर्स अभी भी सफेद रंग के रेनॉल्ट डस्टर गाड़ी जिसका नंबर JH01BW0019 है, वो उसमें सवार होकर लगातार जो परीक्षा केंद्र है उसके आसपास मंडरा रहे हैं। उस परीक्षा केंद्र के पास जहां उन सेटर्स के सेट किए हुए बच्चे परीक्षा दे रहे थे। खबर मिलते ही पुलिस ने खोजबीन की और गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी कि ये जो इंफॉर्मेशन मिली है इसमें कुछ सच्चाई भी है या नहीं। तभी पटना के बेली रोड पर उन्हें सफेद रंग की वही गाड़ी दिखाई दी, डस्टर गाड़ी। तभी पुलिस ने उस गाड़ी को देखते ही रोका तो ड्राइवर सहित उस गाड़ी में जो 3 लोग मौजूद थे वो गाड़ी को रोक कर उतरकर भागने लगे, लेकिन जल्द ही वो पुलिस के हाथ भी आ गए। उनके भागने से ये तो तय हो गया कि मामला गड़बड़ तो जरूर है, वो जो इन्फॉर्मेशन मिली है पेपर लीक की उसमें सच्चाई तो कुछ जरूर है। इसलिए कानून के मुताबिक आसपास के लोगों को गवाह बनाकर गाड़ी की तलाशी लेनी थी, क्योंकि अगर पुलिस डायरेक्ट तलाशी ले तो ऐसी भी बात बन सकती है कि जरूर पुलिस ने ही कुछ डाल दिया होगा। इसलिए कानून के मुताबिक आसपास के लोगों को गवाह बनाकर ही गाड़ी की तलाशी पुलिस वाले लेंगे। लेकिन जब आसपास के कोई आदमी तैयार नहीं हुए, ऐसे मामले में कोई पढ़ना नहीं चाहते हैं कि कोर्ट कचहरी की चक्कर पड़े, उनको गवाह बनकर बार बार कोर्ट में जाना पड़े, तो ऐसे में अमर कुमार क्या करते हैं, अपने पास के थाने से बड़े अफसर को बुला लेते हैं, उन्हीं को गवाही बनाकर गाड़ी की तलाशी लेते हैं। और जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसके अंदर से 4 बच्चों के एडमिट कार्ड मिले, वो बच्चे जिनका सेंटर आसपास है और उस दिन जो नीट का परीक्षा चल रहा था वो उसमें शामिल भी थे। पुलिस पकड़े गए 3 लोगों से जब पूछताछ की तो उसमें सिकंदर नाम का एक आदमी बोलता है कि हमारे बच्चे आसपास के सेंटर में परीक्षा दे रहे हैं। उनके कैसे बच्चे? क्या ये 3 उसके परिवार वाले थे? नहीं, ये वो लोग थे जो ठेका लेते हैं कि हम सेटर्स हैं, आपके बच्चों को तैयारी करवाएंगे। तैयारी ऐसी कि बच्चे जो 2 साल में भी नहीं पढ़ पाते हैं वो चीज़ वो एक रात में, मतलब कि जिस दिन परीक्षा है उससे एक दिन पहले वो तैयारी करवाएंगे और बच्चा अगले दिन परीक्षा में जाकर रैंक ले आएगा। सिकंदर उन सेटर्स का भी नाम बताता है, पुलिस में एफआईआर में ये नाम भी दर्ज है, राजीव सिंह, रॉकी, नीतीश और अमित आनंद होता है उनका नाम। ये लोग जिनके पास नीट के परीक्षा में आने वाले हर सवाल और उसका जवाब पहले से ही होता है और लाखों रुपए के बदले वो अमीर माँ बाप के बच्चों को परीक्षा के एक दिन पहले ये सभी क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर रटवाते हैं कि तुम्हें किस क्वेश्चन में किस आंसर को टिक करना है। अब पेपर लीक से आप ये मत समझ लीजिएगा कि सेटर्स जो पैसे मांगते हैं अगर वो पैसे बच्चे या बच्चे के माँ बाप दे दे तो वो फिर क्वेश्चन पेपर उनके हाथ में थमा देगा, तुम घर जाकर इसकी तैयारी कर लो। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन पेपर दे देंगे तो आगे उसका और भी कई जगह सोशल मीडिया पर फैलने का खतरा होता है। तो ऐसे केस में होता क्या है कि जो भी सेटर्स होते हैं वो बच्चों के जो माँ बाप होते हैं उनसे एडवांस पैसा लेते हैं, क्योंकि कोई बच्चा तो 25-30 लाख रुपया किसी एक क्वेश्चन पेपर के लिए देगा नहीं। वो अमीर पेरेंट्स ही होते हैं जो कैसे भी अपने बच्चे को एग्जाम में पास करवा देना चाहते हैं, इसलिए वो पैसा भी दे देते हैं। फिर परीक्षा से पहले सेटर्स बच्चों को ट्रेनिंग करवाते हैं, बच्चों को सेंटर तक छोड़ने के लिए भी जाते हैं, फिर रैंक दिलवाते हैं। इनका अपना एक पूरा सिंडिकेट होता है जो कुछ इस तरह से काम करता है। बिहार की पटना पुलिस ने इस तहकीकात को आगे बढ़वाया, क्योंकि परीक्षा उस वक्त चल ही रही थी, तो जो भी एडमिट कार्ड मिले हुए थे उस वक्त उसमें से एक बच्चे के सेंटर पर वो पहुंच जाते हैं तकरीबन 4 बजे। डीए पब्लिक स्कूल का वो सेंटर होता है। बच्चे के एडमिट कार्ड को दिखाकर पूछा जाता है कि ये बच्चा इस सेंटर पर परीक्षा देने आया है क्या। अब देखिए, जिस बच्चे की बात मैं कर रहा हूँ उसका पूरा डिटेल भी मौजूद है एफआईआर में, लेकिन मैं यहाँ वो नाम बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि उसके पेरेंट्स की गलती की सज़ा उसे क्यों मिले। खैर, पुलिस बच्चे को बीच एग्जाम से बाहर नहीं निकालती है क्योंकि ये सिर्फ आरोप भी हो सकता था, इसलिए एग्जाम खत्म होने का इंतजार किया गया। फिर रूम नंबर 28 से वो बच्चा जब बाहर निकला तो उससे भी पूछताछ हुई। पुलिस को देखते ही वो डर गया और एफआईआर के मुताबिक बच्चे ने इस बात को कबूल लिया कि एक दिन पहले उसकी तैयारी तो करवाई गई थी
और जो तैयारी करवाई गई थी, जिस क्वेश्चन और आंसर की तैयारी करवाई गई थी, वो 100% नीट के एग्जाम में आया था। मतलब पेपर लीक तो हुआ था, नहीं तो नीट के एग्जाम पेपर में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं एक्यूरेट इन सेटर्स को कैसे पता होता है। इस एफआईआर के बाद आगे कई और गिरफ्तारी हुई, और ये तो बात रही एफआईआर की। इसके बाद तो आगे कई और बवाल उठे। जले हुए नीट के लीक क्वेश्चन पेपर मिलने का भी दावा हुआ। लेकिन एनटीए जो नीट के पूरे परीक्षा को ऑर्गेनाइज करवाती है भारत में, उनके नज़र में 2024 का जो ये परीक्षा हुआ है वो एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ है। किसी भी सेंटर पर कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अभी जो मैंने बताया ये तो सिर्फ एक सेंटर की बात है जो एफआईआर में दर्ज है। ऐसे क्या कई और सिंडिकेट भी काम कर रहे हैं अलग अलग जगह पे, ये तो जांच का विषय है। हालांकि मांग इस चीज़ को भी लेकर उठ रही है कि नीट का जो एग्ज़ाम है इसे दोबारा से कंडक्ट करवाया जाए। लेकिन इस पर क्या होता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, और उसकी इनसाइड स्टोरी भी लेकर मैं जरूर आऊँगा, क्योंकि देश और उसके भविष्य की बात है यहाँ पर। लेकिन एनटीए पर आज जो इतना बवाल उठा है, आखिर उसका इतिहास क्या है? कब से नीट की परीक्षा का आयोजन ये संस्था करवा रही है एनटीए? ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर हिस्ट्री कनेक्ट का ये वीडियो जरूर देखिएगा, जहां इतिहास प्रेमी सिद्धार्थ सिंह आपको सब कुछ बताएंगे। अब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर दोस्तों के पास पहुंचा दीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।